इट डजेंट मैटर कि वो पार्षद है, विधायक है, कोई मतलब नहीं है। आप में ऐसा क्या देखा अब पार्षद से उठाकर सीधे विधायक की जिम्मेदारी दे। तो देवली विधानसभा की समस्याएं क्या है जिस पर आप काम करना चाहते हैं? ये कुछ जगह पर पानी की समस्या है। एक बड़ा समस्या ये भी है कि जब मैं बांध पर जाता हूँ संगम बिहार के एरिया में, वहाँ पर जो टैंकर माफिया है, सरकार की तरफ से कोई अगर पाइपलाइन जा भी रही है तो कई जगह पर उनको तोड़ देते हैं। देखिए, माफिया जैसी कोई चीज नहीं है, उसमें बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं बीच में। और दिल्ली में जब बरसात होती है, हमने देखा है कि बोट चलनी शुरू हो जाती है। आपके जो विपक्षी दल है वो बोट लेकर उतर जाते हैं। क्या देखिए, महिला सम्मान योजना, उसकी चर्चा बहुत हो रही है जी। बीजेपी ने उसके ऊपर सवाल उठा दिया और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से शिकायत दर्ज करा दी। एलजी साहब ने उसके ऊपर जांच बैठा दी। मुझे लगता है ये पूरी मिलीभगत है। पंजाब का वादा पूरा नहीं हुआ है, तो अब गारंटी कैसे पूरी हो पाएगी? मैं क्यों कहीं की बात करूं? क्या वाकई में आप लोग जो है, जो बाहरी लोग हैं, जो विदेशी है या फिर बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है, उनको सपोर्ट करते हैं और उनकी वोटों से जीतते क्या हैं? आप पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहना चाह रहे हो? जमुना की सफाई का मुद्दा हर बार उठता है और खासतौर पर तब हम देखते हैं कि छठ का पर्व आता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो इतनी आसानी से तो होने नहीं देंगे। पॉल्यूशन को लेकर पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या काम किया? हवा को क्या एक प्रदेश एक सरकार कोई कंट्रोल कर लेगी? क्या इस बार हैट्रिक लगने जा रही है इसी तरह से क्लीन स्वीप की? जो मेरा आकलन है, एक साइकिल से उनका विधायक आएगा विधानसभा में। प्रेम कुमार चौहान अपने प्रेम से कैसे इस चुनाव को जीतेंगे ताकि जो ईर्ष्या है लोगों के मन से निकल जाए? दो चीजें हैं। एक तो जो आप तो अगले 5 साल जो मेरे लिए टास्क रहेगा वो ये है कि देवली विधानसभा। आपके तो नाम में भी प्रेम है जी। और कहते हैं कि प्रेम से तो इंसान पूरे जगत को जीत सकता है, तो फिर तो ये विधानसभा है। उस प्रेम से और अरविंद केजरीवाल जी के भरोसे से देवली विधानसभा को इस बार और रिकॉर्ड मार्जिन से जीता जाए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। दिल्ली का दंगल कभी भी शुरू हो सकता है, उसका बिगुल कभी भी बच सकता है। खासतौर पर दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने 70 के 70 कैंडिडेट उतार दिए हैं। कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों के टिकट काटे हैं और वहां से विधायकों का टिकट कटने के बाद कुछ जगहों पर पार्षदों को टिकट दिया है। उन्हीं में से एक है प्रेम कुमार चौहान, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है फैक्ट पोस्ट पर। आपके तो नाम में भी प्रेम है जी। और कहते हैं कि प्रेम से तो इंसान पूरे जगत को जीत सकता है, तो फिर तो ये विधानसभा है। तो बस वही कोशिश है कि उस प्रेम से और अरविंद केजरीवाल जी के भरोसे से देवली विधानसभा को इस बार और रिकॉर्ड मार्जिन से जीता जाए। पूरी कोशिश है कि पिछली बार मतलब 2015 में हम 63,000 वोट से जीते थे जी, और हम इस बार चाह रहे हैं कि कम से कम 1 लाख वोटों के मार्जिन से जीते, क्योंकि ये बहुत बहुत प्रो कॉन्स्टिट्यूंसी है। अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार करते हैं यहाँ पर लोग, और जब प्यार करते हैं, इतनी प्रो है, तो फिर उसका फायदा उठाया जाए कि हम 1 लाख वोटों से जीते, ताकि वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक अच्छा पैगाम रहे कि देवली वाले बहुत प्यार करते हैं, देवली वालों के लिए और काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है, कुछ हटके काम करना है। तो बस वही कोशिश है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे जहन में है कि पिछली बार बम्पर जीत हासिल हुई थी और उससे पहले भी बम्पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार कुछ विधायकों के टिकट काट के पार्षदों पर जो है दांव लगाया गया है। आप में ऐसा क्या देखा अरविंद केजरीवाल जी ने कि आपको टिकट दे दिया और एक तरीके से अब पार्षद से उठाकर सीधे विधायक की जिम्मेदारी दे दी? मैं तो पार्षद हूँ, 2 बारी से पार्षद हूँ, 2 बार एलओपी रहा हूँ, वो जिम्मेदारी संभाली मैंने। उसके बाद अभी स्टैंडिंग में मेंबर हूँ मैं। तो मतलब मैटर ये नहीं करता कि पार्षद को दे दी। मुझे ऐसा लगता है कि एक कार्यकर्ता को टिकट दिए, बिल्कुल, और एक मैसेज है कि इस पार्टी में जो भी मेहनत कर रहा है और जो भी मन से लग रहा है, इस पार्टी के बारे में सोचता है, अरविंद केजरीवाल की सोच से जुड़ता है, उसके लिए ये विधायक पार्षद ये सब मैटर नहीं करते हैं। कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी दी है देवली विधानसभा में जो भी समस्या है उनको दूर करने के लिए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस पर खरा उतरूं, और जो आम आदमी पार्टी का मैसेज है, आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी है, वो यहाँ तक जो लोग हैं मेरे दक्षिणपुरी, देवली, तिगड़ी, संगम बिहार, इन तक लोग वो चीजें पहुंचा पाऊं। आपने कहा कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनको काम करना होता है, इट डजेंट मैटर कि वो पार्षद है, विधायक है, कोई मतलब नहीं है।
अगर मैं समस्याओं की बात करूं तो देवली विधानसभा की समस्याएं क्या है जिस पर आप काम करना चाहते हैं? देवली विधानसभा में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, 2 वार्ड इसमें ऑलमोस्ट 2 वार्ड हैं जो ऑथराइज्ड हैं और जी। 2 वार्ड है जिनको अनऑथराइज्ड बोला जाता है। लेकिन मैं अनऑथराइज्ड नहीं मानता हूँ क्योंकि वो लोग वोट देते हैं अच्छा। और देवली विधानसभा है, उनके वोट से भी विधानसभा में एक मेंबर चुन के जाता है, तो वो अनऑथराइज तो नहीं हो सकते। समस्याएं हैं उनके लिए, कुछ जगह पर पानी की समस्याएं हैं कि पानी फ्री है, बिजली हाफ है, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं डिलीवर हो पा रहा है चीजें। मतलब बिजली तो हो रही है, पानी में कुछ समस्याएं मेरी विधानसभा में आ रही है क्योंकि पानी की पाइपलाइन नहीं है अच्छा। कुछ एरिया में, और पाइपलाइन नहीं है तो टैंकर से जाता है, ठीक और है। टैंकर जो है कितना भी तरीके से पहुंचाएंगे तब भी वो उतना व्यवस्थित नहीं हो सकता। तो अगले 5 साल जो मेरे लिए टास्क रहेगा वो ये है कि देवली विधानसभा टैंकर मुक्त हो। अच्छा। और हम ट्यूबवेलों पर भी डिपेंड नहीं होना चाहते क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम होता जा रहा है। तो हम मेरी कोशिश है कि किस तरीके से वहां पर एक जल बोर्ड का जो बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर होता है वो उन तक पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचे, और पूरा फोकस है उसमें। और बाकी जो क्षेत्र है, मतलब एक बड़ा समस्या ये भी है कि जब मैं बांध पर जाता हूँ संगम बिहार के एरिया में, वहां पर धूल उड़ती रहती है बहुत भयंकर तरीके से। तो वो धूल क्यों उड़ रही है, वहाँ के लोग भी बात नहीं करते हैं उस पर, और बाकी लोग भी बात नहीं करते हैं क्योंकि उनको पानी मिल जाया हुआ है। मुझे लगता है ब्यूटिफिकेशन भी एक बड़ी चीज है, जो कि दिल्ली जैसे शहर में हम रह रहे हैं और यहाँ पर अगर गंदगी है, यहाँ पर अगर धूल उड़ रही है, रोड टूटे फूटे या कुछ इस तरह की है, तो उसको बहुत बारीकी से एक ब्यूटिफिकेशन वाले एंगल से अगर काम करेंगे तो खूबसूरत भी होगी पूरी विधानसभा, और लोगों को आने में, उनके रिश्तेदारों को आने में और रहने में, घूमने में, टहलने में, इस सब में एक अलग तरह का एक मैसेज जाएगा, अच्छा लगेगा। जब हम बाहर अच्छा मैसेज से जाएंगे, अपने घर में भी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे से रहेंगे। बाहर इतना ठुक पिट के जाएंगे गड्ढों से या धूल से, तो घर में भी जाके कहेंगे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तू ज्यादा परेशान मत कर। तो इसको ओवरऑल हम जो है ना बहुत माइक्रो लेवल पर काम करेंगे कि एक आम इंसान की जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसे धीरे धीरे ठीक किया जाए। वो एजुकेशन के माध्यम से हो सकता है, उसकी फीस कैसे कम कराई जाए, फीस लग रही है तो क्यों लग रही है, उसकी बस की जो सिस्टम है वो बस का कैसे हो, ट्रांसपोर्टेशन जो संगम बिहार से बाहर मेन रोड तक आना है उसका जो सिस्टम है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें और बहुत मिलके करेंगे इसमें, ऐसा नहीं किसी पे प्रेशर करेंगे, किसी को परेशान करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार को बजट की कमी नहीं है। बिल्कुल। मुझे लगता है विधायक निधि के अलावा भी इतना पैसा आ सकता है, जो भी आपकी जरूरत है वो पूरी हो जाए। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर स्वच्छ पानी चाहिए, और ख़ासतौर पर आपके विधानसभा क्षेत्र में जैसा आपने अभी जिक्र किया है। मैंने जो यहाँ के लोगों से बात की है, बहुत सी जगह पर ऐसा होता है, जो लोगों के परसेप्शंस है कि जो टैंकर माफिया है वो जानबूझकर जो है इस तरह की चीज़ें करते हैं कि अगर मान के चलेगा कि सरकार की तरफ से कोई अगर पाइपलाइन जा भी रही है तो कई जगह पर उनको तोड़ देते हैं। तो वो भी एक आपके सामने बड़ा टास्क होगा, टैंकर माफियाओं को ख़त्म करना। देखिए, माफिया जैसी कोई चीज नहीं है खास करके मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में या दिल्ली में कह लूँ। देखो, टैंकर वाले जो है बहुत सक्षम लोग होते हैं जो चलाते हैं अपने टैंकर। अच्छा। वो उनके ऑलरेडी बहुत सारे धंधे हैं, इसके अलावा भी धंधे हैं, तो वो टैंकर तो चलाना चाहते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि वही पानी बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारी कड़ियां जुड़ती हैं बीच में। अच्छा। ड्राइवर्स जो हैं उनका क्या सिस्टम है, जल बोर्ड उनकी पेमेंट कैसे कर रहा है, उनकी सैलरी क्या है, ड्राइवर तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहे, या फिर कोई हमारा ही कोई वॉलंटियर इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो भी नजर रखनी है। तो मेरा इसमें एक बहुत बहुत स्पष्ट है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट करना, QR कोड जनरेट करना, एक इकोसिस्टम बन जाए जिसमें एक, आप सोचिए ना कि जब कश्मीर से पानी चलता है और वो कन्याकुमारी तक पहुंच जाता है ना, उसको ना कोई प्रधानमंत्री लेके जाता है, ना कोई MLA MP, कोई नहीं लेके जाता। सही बात है। अपने आप पहुंचता है, पानी को पता है कैसे और कहाँ पहुंचना है। बिल्कुल। मुझे लगता है इसमें हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है, इंश्योर करना है कि पानी जितनी जरूरत है उतना पानी हम भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। पानी अपने आप पहुंचेगा। मुझे मेरे किसी कार्यकर्ता की या मैं खड़े होकर वहां पर रहूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। एक सिस्टम होना चाहिए, सबको रोस्टर से, सबको उसका जो सिस्टम है उस तक पानी कैसे पहुंचे हर बार, वो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे आपको अलग रहना पड़ेगा। आप इंटरेस्ट लोगे, आपके लोग इंटरेस्ट लेंगे, तो आपको पता है फिर किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल करेंगे, पैसे से या कुछ और चीज से, या फिर वो कहेंगे नहीं आप इधर भीड़ में आइए, आप हमारे यहाँ चलिए, हमारा ये वाला काम कराइए। तो मुझे लगता है इसको इकोसिस्टम में बदलना पड़ेगा, और हमारी जरूरत ना हो उसमें, पानी बहुत अच्छे से ईमानदारी से उन तक पहुंचे, जिसमें पैसे भी देने नहीं पड़े, ड्राइवर को भी डर लगे कि मैं पैसे लूंगा तो फिर
मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे पे कार्रवाई होगी। और ड्राइवर को भी जो भी उसकी सैलरी होती है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, कोई सैलरी जा रही है नहीं जा रही है, उसको यही बोल दिया कि जा तू अपने आप ले ले कमा ले। हाँ, तो ऐसी चीजें हैं जो मेरे संज्ञान में है, चीजें हैं, उनको ठीक करने का पूरा प्लान है मेरे पास। यही तो एक अच्छा होता है कि जो इंसान कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा होता है उसे पता होता है कि लूप होल कहाँ है और उसको कैसे खत्म करना जी। है। अब आपने पीने के पानी की तो बात कर ली है, एक पानी वो भी है जो बरसात का पानी होता है। और दिल्ली में जब बरसात होती है हमने देखा है कि बोट चलनी शुरू हो जाती है। आपके जो विपक्षी दल है वो बोट लेकर उतर जाते हैं, कहते हैं कि जी देखिएगा एमसीडी में भी आ गए हैं। पहले तो कहते थे कि एमसीडी में नहीं आएंगे, जब तक एमसीडी में ला दो, विधानसभा में ला दो। तो वो समस्या कब तक खत्म हो पाएगी कि जो सीवेज की प्रॉब्लम है ना वो अभी भी बनी हुई है। देखिए जो पानी की समस्या है, क्योंकि दिल्ली बहुत प्लांट सिटी नहीं है। अच्छा, जो पहले थी, जब भी अंग्रेजों के टाइम पे बसी, वो प्लांट हो गई है ना, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो गई, फ्रेंड्स कॉलोनी हो गई, या फिर सीपी हो गया, इस तरह की जगह तो है। लेकिन संगम विहार, बुराड़ी, ये जो बहुत सारी जगह, जो बदरपुर, ये अपनी मर्जी से कहाँ से, कहीं 50 गज का घर है, कहीं 200 गज का है, कहीं 25 गज का है, रोड कहीं 30 फुट के है, कहीं 100 फुट के हैं। तो बहुत अलग तरह का वो है, कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर नाला वाले का। तो इसको थोड़ा बनाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अब वो सारी जगह एक तरीके से लीगली इंक्रोच्ड हो चुकी हैं। मतलब एक तो होता है लीगल इंक्रोच, एक लीगल इंक्रोच होना वो टफ होता है बहुत ज्यादा, उसको हटाना। और मेरी विधानसभा में मुझे लगता है जो पानी है संगम बिहार बांध से जो नीचे आता है, तिगड़ी वाला एरिया में बहुत ज्यादा, कल बारिश हुई थी, परसों बहुत बुरा हाल हो गया था, भर गया था पानी। इसको ना, मुझे ऐसा लगता है ये ना हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो पानी भरता है, आ रहा है, इस पानी को हमें किस तरीके से स्टोर करना है, किस तरीके से ग्राउंड वाटर में लेके जाना है, इस पे मेरी पूरा फोकस है कि उस पानी को जितना हो सकता है मैं जैसे 100 लीटर पानी बह के आ रहा है, उसमें 25 लीटर तो कोशिश करूँ कि मैं सेव कर लूँ, कि बह ना जाए, वो बह के पता नहीं कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर रहेगा तो मेरे लोगों के काम आएगा। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का एक प्लान बनाया जाएगा। और कितने पानी को रोक सकते हैं हम, जो हमारे जैसे देवली गांव है, मदनगिर गांव है, इनमें झोड़ बने हुए हैं, तालाब है हमारे पास। और अगर कहीं इस तरह का कुछ कर सकते हैं, जो छठ घाट है हमारे, अस्थल मंदिर है एक मेरे यहाँ पर, उसमें एक वो घाट है, तो उसको क्या हम एक अच्छे तालाब में परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस पानी को हम वहां स्टोर कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये इस पे काम होगा तो वो पानी थोड़ा कम होगा, और फिर भी पानी तो आएगा ही। तो उसके लिए भी एक बड़ा प्लान बनाएंगे, कोई ट्रंक सीवर टाइप का कुछ ऐसा हो जिससे पानी जो है लोगों को डिस्टर्ब ना करे और अंडरग्राउंड होकर निकल जाए पानी। आपकी सोच बहुत अच्छी है और मैं मतलब वाकई में इस चीज़ से इम्प्रेस हो रहा हूँ कि आपने बड़ा ग्राउंड लेवल पर वर्क किया है। अब ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को और आगे लेकर बढ़ते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद पूरे इस वक्त दिल्ली के अंदर गूंज रहा है। महिला सम्मान योजना, उसकी चर्चा बहुत हो रही है जी। और केजरीवाल जी ने ऐलान किया कि हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये चुनाव जीतने के बाद में जी। बीजेपी ने उसके ऊपर सवाल उठा दिया और ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से शिकायत दर्ज करा दी। एलजी साहब ने उसके ऊपर जांच बैठा दी जी। सवाल ये है कि महिलाओं के लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी या फिर और विपक्षी दल जो है वो नहीं चाहते हैं कि महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचे। कैसे इस चीज़ को अमली जामा पहनाया जाएगा, क्या इसका रोड मैप है? देखिए, मैं तो आजकल सभाएं कर रहा हूँ, महिलाओं के बीच में जा रहा हूँ और बहुत ज्यादा वार्तालाप हो रहा है। तो दो चीजें हैं, एक तो इसमें जो शिकायत करी वो किसी कांग्रेस के लीडर ने की है। हाँ। ठीक है, अब कांग्रेस क्योंकि हर बार जीरो हो जाती है, उसे लग रहा है कि मैं तो कुछ कर नहीं पा रही। हाँ। तो कांग्रेस को लगता है कि हम बीजेपी की सपोर्ट करते हैं। ओके। तो दिल्ली में सबसे पहले तो दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग ध्यान रखना, एक वोट भी कांग्रेस को देने का मतलब है बीजेपी को सपोर्ट करना। तो कांग्रेस को तो वोट देना नहीं है। वो पूरा जो प्लान तरीके से जो चल रहा है आज की डेट में, वो सिर्फ यही चल रहा है कि बीजेपी को कैसे सपोर्ट कराना है। क्योंकि बीजेपी खुद इन चीजों में बहुत एक्टिव रहती है, तो उसे खुद ही कंप्लेंट कर लेनी चाहिए थी। उसके लोग तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता से कंप्लेंट करा के और इस तरह की चीजें कराना, मुझे लगता है ये पूरी मिली भगत है। एक बात। दूसरी बात, जब मैं महिलाओं से मिल रहा हूँ तो मैं उनसे एक बात पूछ रहा हूँ कि आपके बिजली के बिल आधे हुए कि नहीं हुए? हाँ जी हुए। मेरे यहाँ पे 2 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पानी की कोई इतनी दिक्कत नहीं है। पानी के बिल माफ हुए कि नहीं हुए? हाँ जी हुए। बस फ्री हुई नहीं हुई? हाँ जी हुई। मोहल्ला क्लिनिक है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल है। स्कूल अच्छे हुए कि नहीं हुए? है। तो ये सब चीजें चुनाव से पहले केजरीवाल जी ने बोली थी या नहीं बोली थी? हाँ जी बोली थी। हुआ ना? तो अगर हम 2100 रुपए बोल रहे हैं तो अब बताइए कि होगा या नहीं होगा? आपको कोई डाउट है? कह रहे कोई डाउट नहीं है। केजरीवाल जी बोल रहे हैं मतलब होगा। तो केजरीवाल अपने आप में गारंटी है। यहाँ तक की महिलाएं कह रही है, जैसे कोई कह रहा है कांग्रेस 3100 रुपए अनाउंस कर रही है, बीजेपी कह रही 5100 रुपए अनाउंस कर रही है, कह रहे वो 51,000 अनाउंस कर ले, लेकिन हमें भरोसा 2100 वाले पे है, बीजेपी वालों पे नहीं है। तो बहुत स्पष्ट है, दिल्ली की जनता और खास करके महिलाएं
जिस तरीके से देखो ना, भाई की तरह, जैसे वो भाई हो तो कैसा, अरविंद हाँ, केजरीवाल अरविंद जैसा। केजरीवाल, आप सोचो कि वो बहुत माइक्रो लेवल की चीजें सोच रहे हैं, हम नहीं क्यों सोच पाए, बीजेपी क्यों नहीं सोच पाई ऐसा, सही बात है। और आप और बाकी पार्टी क्यों नहीं सोच पाई ऐसा कि हमें पता है कि महिलाओं को कहाँ दिक्कत आती है, बस के लिए, किराए के लिए कहाँ दिक्कत आती है, हमने बस के लिए किया। हमें पता है कि उसको घर में किस तरीके से, कभी टमाटर महंगा हो गया, कभी दूध महंगा हो गया, कभी बच्चे के लिए कुछ लाना है, बेटी आ गई उसको कुछ देना है, सही बेटी बात है। मायके में जाना है तो पैसे चाहिए, हर बार पति से मांगे, हर बार पति से, कई बार पति देते हैं, और हम सब आम घरों के लोग हैं, हमें पता सही है कि बात पति भी उतनी आसानी से पैसे नहीं नहीं देते हैं, देते। और देते भी है तो एक मान सम्मान की कुछ बात आती है, एक छोटी सी, हाँ, है ना। हालांकि पति से मांगना कोई बड़ी वो नहीं है, लेकिन आज की जो स्थिति है, महिलाओं की जो बराबरी का जो स्टेटस है उसके, उसमें ये कहीं ना कहीं महिला सम्मान से समझौता था। हाँ। मुझे लगता है 2100 रुपए अगर उनके खाते में आएंगे तो ये सम्मान वाली राशि है, जो कि सरकार की तरफ से, और ऐसा नहीं है अरविंद केजरीवाल जी अपनी जेब से दे रहे हैं या कोई अपनी जेब से दे, ये सम्मान की राशि है जो कि जनता के टैक्स के पैसे से आ रही है, और जनता जो टैक्स दे रही है वो जनता को वापस जा रहा है, इतनी सी बात है। लेकिन वो जो क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, मैं इसलिए समझना चाह रहा था। उनका ये कहना है कि भाई पंजाब ने आपने वादा किया था, पंजाब का वादा पूरा नहीं हुआ है, तो अब गारंटी कैसे पूरी हो पाएगी? मैंने गिनाया ना भी आपको, बस फ्री हुई नहीं हुई, वादा पूरा हुआ, मोहल्ला क्लिनिक बोला था है, स्कूल अच्छे बोले थे है, हम जो बच्चों को फ्री कोचिंग देते हैं वो जय भीम योजना से वो करा रहे हैं, हाँ, तो यहाँ हो रहा है सब कुछ। अच्छा, मैं क्यों कहीं की बात करूं, मुझे लगता है पंजाब में भी फाइल चल रही है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, शायद अभी होने वाला था या हो गया होगा, मुझे इतना भी, क्योंकि मैं पंजाब को नहीं बहुत रीड कर रहा हूँ। अगर ऐसी बात होगी तो फिर मैं यूपी में पूछूंगा, फिर मैं बाकी जगह भी पूछूंगा, महाराष्ट्र में पूछूंगा वहां पे क्या हुआ। तो ज्यादातर सरकार तो बीजेपी की है, तो बीजेपी जो दिल्ली में है क्या वहां पे कर पा रही है? मान लो यहाँ पर 5100 या 3100 रुपए अनाउंस कर रही है, तो क्या वो यूपी में दे रही है? तो पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी की तरफ देखना पड़ेगा। आपके एक नेता है संजय सिंह, जब भी वो बात करते हैं तो मैंने उनको देखा है कि बड़े फैक्ट के साथ बोलते हैं और बड़े मुखर होकर बोलते हैं। और राज्यसभा में मैं उनका भाषण सुन रहा था, मेरे ख्याल से शायद कोई नेता ऐसा बोला होगा। उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बहुत अहम उठाया है, और वो है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें से लोगों के नाम गायब कराने का। बीजेपी खास तौर पर और विपक्ष ये एक आरोप लगाते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा का भी मैंने उस पर भाषण सुना, वो कह रहे हैं कि भाई आप कहीं रोहिंग्याओं के उससे वोटर से तो नहीं जीतते। तो ये जो वोटर्स की लिस्ट वाला मसला है, ये है क्या आखिर? क्या वाकई में आप लोग जो है, जो बाहरी लोग हैं, जो विदेशी है या फिर बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है, उनको सपोर्ट करते हैं और उनके वोटों से जीतते हैं? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो जो वोट कट रहे हैं, आज तो संजय सिंह जी की धर्मपत्नी जी का वोट कटने की एप्लीकेशन पकड़ी गई है। अच्छा, हाँ जी। तो एक तो संजय सिंह जी को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वो बहुत मुखर हैं, वो हमारी पार्टी के हीरो हैं, हाँ, मतलब वो भगत सिंह वाली फीलिंग है उनके अंदर, तो हम उनसे इंस्पायर होते हैं बहुत ज्यादा, हाँ, और उन्हीं को देख के हम डरते नहीं है। जब बात आती है कि आपके नेता जेल में है, तो हम इससे चूकते नहीं है कि हमारे नेता जेल में है, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन आपके तो तड़ी पार हैं, ये बोल पाते हैं, हमें डर नहीं लगता, हम निडर हैं इस मामले में, क्योंकि ये सब संजय सिंह जी से हम सीखते हैं कि किस हाँ, तरीके से आपको अड़के रहना है, डर के नहीं रहना है। हाँ, अब दूसरी बात की रोहिंग्या है दिल्ली में हाँ, या क्या है, मुझे क्या पता, ये आपका काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप हो, पिछले 10 साल से ज्यादा हो गए आप हो सेंट्रल गवर्नमेंट में। रोहिंग्या आते कहाँ से? शायद बांग्लादेश की तरफ से आते हैं, तो बांग्लादेश से बंगाल, बंगाल से फिर और भी स्टेट, उत्तर प्रदेश, तो लगातार कई सारे स्टेट पार करके आ गए। अब तो आपने वहां वेरीफाई किया नहीं और हमसे कह रहे हैं कि रोहिंग्या आप लेके आए हो, तो हम क्या जमीन के अंदर से लेके आए, ऊपर से लेके आए? मतलब लाए तो आप हो ना, अगर है वो तो। लेकिन जब वोटर लिस्ट चेक करते हैं, कटा किसका, राम का कटा, श्याम का कटा, सीता का कटा, गीता का कटा, तो ये सब रोहिंग्या है क्या? पूर्वांचल के लोगों का बहुत सारा कटका, तो क्या आप पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहना चाह रहे हो, या राम, सीता, गीता इनको रोहिंग्या कहना चाह रहे हो? तो ये तो आपको स्पष्ट करना है कि रोहिंग्या आए कैसे और कौन रोहिंग्या है, कौन नहीं है। अच्छा, मैं जब अभी आ रहा था तो दो तरफ ना पोस्टर्स लगे हुए थे। एक तरफ आम आदमी पार्टी का कि बेटा हो तो कैसा केजरीवाल जैसा, और महिला सम्मान निधि योजना। दूसरी तरफ बीजेपी ने पोस्टर लगा रखे हैं, कह रहे हैं कि मेरी माँ यमुना मैली हो रखी है और यमुना की सफाई कौन करेगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दिल्ली। यमुना की सफाई का मुद्दा हर बार उठता है, और ख़ास तौर पर तब जब हम देखते हैं कि छठ का पर्व आता है। सवाल यह है कि जो प्रण लिया गया था वो प्रण पूरा क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स आई है जो फेस की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, हमारी ना अभी एक बहुत छोटी सी चीज, मतलब मैं केजरीवाल जी अगर ये कहेंगे कि मुझे ये रोड बनाना है जिसमें 5 लाख का खर्चा है, और हमारी सारी फाइलें जो है एलजी के पास जाती हैं। अच्छा, ऐसी कोई फाइल नहीं जो बिना एलजी के पास होती हो, ठीक है, हाँ। सारी फाइलें जाती हैं।
वो 5 लाख की फाइल रोड बनाने की भी नहीं पास करते, वो इतना अटकाते हैं। उसके लिए भी हमें धरने करने पड़ते हैं, लड़ना पड़ता है। आपको लगता है कि, हालांकि मुझे नहीं पता कि उस किस लेवल पे दिक्कत आई है यमुना साफ होने में, लेकिन मुझे ये यकीन है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो इतनी आसानी से तो होने नहीं देंगे, एक बात। दूसरी बात की बात तो ये भी हुई थी कि निर्मल गंगा, तो गंगा प्रोजेक्ट का क्या हुआ, उस पर कौन बात करेगा। और दिल्ली, क्योंकि यमुना सेंटर का भी मुद्दा है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ दिल्ली दिल्ली का है, दिल्ली दिल्ली में यमुना है। और दिल्ली में होती तो शायद हम कब की कर भी देते, हम वॉलेंट्री लेवल पे कर देते, सरकार की भी जरूरत ना पड़ती। लेकिन क्योंकि उसमें पानी उत्तर प्रदेश का आता है, आपने अभी छठ के टाइम पर देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश से काला पानी फैक्ट्रियों का आ रहा है। फैक्ट्री दिल्ली में तो है नहीं, दिल्ली में तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, गंदा पानी नालियों का, नाली का पानी। और जो झाग बन रहा नाली के पानी से नहीं बनता है कभी, तो वो पानी उत्तर प्रदेश से छोड़ा जा रहा है जानबूझ के, छठ के टाइम पे छोड़ा जाता है जानबूझ के। तो ये जांच का विषय है, लेकिन हम बैकअप प्लान रखते हैं हमेशा छठ के लिए, क्योंकि हम छठ मैया को बहुत बहुत मानते हैं। उनकी एक मान्यता है, एक प्रदेश से प्रदेश में नहीं, अब बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व में हो गई है छठ मैया की। और छठ पर्व जो है, हमें पता है कि यमुना में कुछ ये दिक्कत करते हैं हर साल, वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम हजारों की संख्या में घाट बनाते हैं। मेरे अपने इस वार्ड में, जिस वार्ड से मैं पार्षद हूँ, यहाँ पे शायद छठ पर्व के लोग, छठ जो पर्व मनाते हैं उनमें बर्ती जो होते हैं शायद 100 के आसपास होते हैं, लेकिन 6-7 घाट है मेरे यहाँ पर। अच्छा। तो ये सारी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज रहती हैं। तो और मतलब क्या चाह रहे हो, मतलब करो आप जो करना है, हम ना छठ को रुकेंगे, रुकने देंगे ना और चीजें रुकने देंगे जी। ठीक है। एक चीज और सवाल आया जहन में, वो है खास तौर पर वायु को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि भाई पानी की बात हो गई है, शिक्षा की बात हो रही है, लेकिन एक हवा की बात है। एक आम इंसान जब दिल्ली में एंटर करता है, भाई मैं हूँ जैसे, तो मैं कभी स्मोकिंग नहीं करता है। नहीं, दिल्ली में या एनसीआर में? दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ मैं। तो दिल्ली एनसीआर में आपका गुरुग्राम भी आ जाता है, नोएडा, मेरठ भी आता है, मेरठ भी आ जाता है, आगरा भी आता है, आगरा तक लेकिन अभी फिलहाल हम दिल्ली की है बात करें तो पॉल्यूशन को लेकर पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या काम किया? क्योंकि मैं कुछ जगह पर देखता हूँ कि टैंकर से पानी डलता है धूल के कणों को बिठाने के लिए, कुछ स्मोक टावर लगाए गए हैं, और क्या कुछ किया गया? देखिए एक बात बताइए आप, ये हवा, ये जो यमुना की बात थी, सेम वैसी बात है। हवा को क्या एक प्रदेश, एक सरकार कोई कंट्रोल कर लेगी कि वो कोई बाउंड्री तो नहीं लगा सकते ना। ठीक है, इसका एक ही जवाब है, मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़े जवाब दूंगा नहीं। सिर्फ एक जवाब है, आप जेवर का जो आपका टोल है उसको पार करके आप वहां बस खड़े हो जाइए। खड़े होके जब ऐसे गर्दन घुमाओगे ना, तो आप 100 ईंट के भट्टे जो कोयले से चल रहे हैं वो गिन लोगे। अच्छा, अब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बोलना है। आप समझिए कि जब वहां से 100 ईंट के भट्टे एक साथ इधर धुआं भेजेंगे दिल्ली में, तो दिल्ली क्या करेगी? दिल्ली में तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, नोएडा में इंडस्ट्री है, वहां का जो वेस्ट है, जो धुआं है वो आ रहा है, पानीपत का है वो आ रहा है, गुड़गांव के बाद मानेसर की तरफ भी इंडस्ट्री है, तो वो आ रहा है। रोकना तो एनसीआर से है ना। मेरे अकेले दिल्ली में अगर सब कुछ हम तो करते हैं, हम प्लांटेशन भी करते हैं, हर बार हम OD1 का प्रोग्राम करते हैं, हम डीजल गाड़ियां बंद करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन बंद कर देते हैं। एनसीआर में क्या हो रहा है? सारी तरफ तो बीजेपी गवर्नमेंट है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े लेवल का वो है, दिल्ली वालों को दम घोटने का वो प्लान बनाते हैं लोग, और इसी वजह से दिल्ली वाले ने पसंद नहीं करते, हर बार इनको रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, एक अहम सवाल ये भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उसमें एक बहुत बड़ा मॉडल था, और वो था मेरे ख्याल से शिक्षा का मॉडल, एजुकेशन मॉडल। और मनीष सिसोदिया जी का ये कहना था कि भाई आप हमारे यहाँ के स्कूल देख लो और कहीं और के स्कूल देख लो। शिक्षा मॉडल की बड़ी तारीफ हुई और विदेश से भी लोग आए और आकर दिल्ली के स्कूलों को देखा। हाल ही के अंदर एक अभी अम्बेडकर योजना शुरू की गई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कि ताकि जो खासतौर पर दलित बच्चे हैं एटलीस्ट आपके माध्यम से वो जान सके कि ये योजना क्या है। देखिए उसमें ये है कि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक है, अच्छा है और स्कॉलर लेने लायक है, जैसे उसके नंबर 90 या 90+ आ रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है, आप चाहते हो आपका बच्चा कोलंबिया मतलब बाहर जाए, लंदन जाए, कहीं पर भी पढ़ना चाहता है वो, तो उसके जो भी खर्चा आता है, रहने खाने आने जाने का, पढ़ने का, वो सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी, अरविंद केजरीवाल सरकार उठाएगी। तो आप अपने बच्चे को, कई बार हम जो लोअर क्लास के लोग हैं, हम अपनी बात है, हम जो लोग हैं या दलित समाज से जो लोग आते हैं, वो ये डर जाते हैं कई बार बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने में होशियार निकल गया है और बेटी भी बहुत ज्यादा होशियार निकली, इसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? ये तो बहुत ज्यादा पढ़ती जा रही है भाई, रोक लो, ग्रेजुएशन काफी है। फिर ग्रेजुएशन से ज्यादा चलेगी तो लड़का कहाँ से ढूंढेंगे? ठीक है, और यही बात होती है कि बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है पढ़ने में, यार इसको फिर हम कहाँ, क्या फायदा हमारे लिए, नौकरी तो वही करनी है 8-10 हज़ार रुपए की, तो क्या फायदा है? तो उनके लिए आज़ादी है कि आप अपने बच्चे को दिल खोल के पढ़ने दीजिए। दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली में फ्री एजुकेशन है,
और दिल्ली में आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ना है, आगे पढ़ना है, उसकी फ्री कोचिंग है, कोई कोर्स करना है उसकी फ्री कोचिंग है। उसके बाद आपका बच्चा अगर और अच्छा पढ़ना चाहता है, बाहर जाना चाहता है तो फ्री है, दिल्ली सरकार की तरफ से जाएगा। और वही एमएलए एमपी काउंसलर की सिर्फ इसीलिए जरूरत होती है क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है वो पॉलिसी को हम डिलीवर कर सकें। हम तो पुल का माध्यम है जनता और सरकार के बीच में, तो वो हम समझाएंगे, हम फॉर्म अवेलेबल कराएंगे, कैसे जाना है वो सब कराएंगे। और जब मेरी विधानसभा से 2 4 5 बच्चे अगर जाएंगे विदेश तो मेरे लिए तो इवेंट वाला मामला हो जाएगा। मैं तो उन्हें एयरपोर्ट भी छोड़ने जाऊंगा, उन्हें लेने भी जाऊंगा, उसका प्रचार भी करूंगा। तो ये सब हमारा काम है, सरकार का काम है पॉलिसी बनाना और उसको देना और इम्प्लीमेंट कराना हमारा काम है। अच्छा, केजरीवाल सरकार 2013 में आई, उसके बाद में फिर 2 बार और, एक बार 67 सीट आई है, दूसरी बार 62 सीट आई है। क्या इस बार हैट्रिक लगने जा रही है इसी तरह से क्लीन स्वीप की? जो मेरा आकलन है अभी 2100 वाली योजना जो महिलाओं को पसंद आ रही है, उस हिसाब से लोग देख रहे हैं कि कुछ ना पावर होते हुए भी अरविंद केजरीवाल लड़के लोगों के लिए कितना काम कर पा रहे हैं। उस सब में मेरा अपना पर्सनल, क्योंकि मैं बहुत हवाई बातें नहीं करता हूँ, मैं बहुत ग्राउंड से उठ के आया हूँ, बहुत मैंने मेहनत करी है, पहले कार्यकर्ता के रूप में, फिर पार्षद के रूप में, अफसरों से बहुत सारी चीज़ें डील करी हैं, पब्लिक को भी समझाया। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि शायद जो 2015 में एक स्कूटर पार्टी बना दिया था ना इनको कि 3 लोग एक ऑटो में बैठ के आ जाओ, इस बार शायद साइकिल पे लेके आएंगे उनको। अच्छा। और एक साइकिल से उनका विधायक आएगा विधानसभा में। 69 आम आदमी पार्टी के विधायक होंगे विधानसभा में। एक सवाल ये भी है कि चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि जुबान में तलखी आ जाती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही है। कुछ जगह पर जो है हिंदू मुसलमान भी होना शुरू हो जाता है और हमने देखा भी है कि बहुत से अलग अलग चुनाव के अंदर ये है। प्रेम कुमार चौहान अपने प्रेम से कैसे इस चुनाव को जीतेंगे ताकि जो ईर्ष्या है लोगों के मन से निकल जाए? नहीं, मैं भी सबको यही समझाता हूँ कि जब हम ये सोचते हैं ना कि मेरे अंदर भगवान है, मुझे भगवान चलाता है, तो मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं भगवान का ही आदमी हूँ कोई। तो मैं जैसा हूँ, मेरे जो मसल्स हैं, मेरा जो ब्लड है, मेरा जो सिस्टम है, आँख नाक बाल सब सामने वाले जैसे हैं, तो उसका मतलब भगवान उसके अंदर भी है। तो बस मुझे इतना ख्याल रखना है कि मेरी वजह से भगवान को कष्ट ना हो। क्योंकि अगर मैं अपने आप को भगवान मानता हूँ, भगवान का आदमी मानता हूँ, सुबह नहाता हूँ बढ़िया से और कपड़े वपड़े पहनता हूँ, बड़ी ध्यान रखता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो, बालों का भी ध्यान रखता हूँ, फेस का ध्यान रखता हूँ, ऐसे ही सामने वाले की भी उतनी इज्जत अगर कर लेंगे हम लोग तो ये हिंदू मुसलमान और इस तरह की चीजें खत्म ही हो जाएंगी। ये मैटर ही नहीं करती हैं। बस इतनी इज्जत करनी जितनी अपनी है कि मेरे अंदर भगवान है तो वहां भी है। मैं इसको दुख पहुंचाऊंगा ना तो मैं अपने आप को बेकार कर लूंगा कि मैं अपने भगवान को खुद ही दुख दे रहा हूँ। तो मेरी वजह से किसी को भी पानी की, राशन की, किसी चीज की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जाति और धर्म तो कहीं आएंगे नहीं आड़े, अगर इतना समझ लें हम। तो वही मैं समझा रहा हूँ सबको और यही एक मंत्र है जिससे हम इन चीजों से बच सकते हैं। कुछ पार्टियां करेंगी इस तरह की, लेकिन मेरी विधानसभा में ऐसा चलता नहीं है। मतलब अच्छे लोग हैं सारे, क्योंकि हम दबे कुचले लोग हैं। हम बाहर से दिल्ली में तब आए हैं क्योंकि दिल्ली सबकी है, दिल्ली का कोई नहीं है। बेशक हम इसलिए आए हैं यहाँ पर क्योंकि हमें जब खाने की दिक्कत आ गई, हमारे पास रोजगार नहीं था, हमारे पास जमीन नहीं थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबको आई, इसलिए वो दिल्ली आई। सही बात है। और दिल्ली में आके वो लोग तो मतलब झगड़ा नहीं करेंगे, वो पहले से दबे कुचले लोग हैं, परेशान हैं। ये जो करते हैं ये कुछ खास लोग हैं जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और फिर आदमी जो इस तरह की हरकतों में उतर जाता है। तो जो आपने देख लिया है कि ये प्रेम कुमार चौहान का संदेश है और यही मूल मंत्र है खास तौर पर कि अगर आपको सद्भाव से रहना है तो प्रेम के साथ रहना होगा और प्रेम ही आपको जिता सकता है। आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे फैक्ट पोस्ट का ये पॉडकास्ट। हमारे साथ प्रेम कुमार चौहान थे जो कि इस वक्त देवली विधानसभा से उम्मीदवार है। आने वाले वक्त में किसी और शख्सियत से होगी फिर मुलाकात। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।